छोटी सी एक कथा सुनो। राजभोग के बाद मंदिर बंद होते हैं, तो राजभोग में पद आदि गाकर के सूरदास जी चले जाते हैं। सूरदास जी अपनी कुटिया में जाकर के बैठ गए। यहां ठाकुर जी के कपाट बंद हुए, सोई ठाकुर जी देखा कि गुसाई जी चले गए, सब सेवक सब चले गए। ठाकुर जी इतने में ही सहज हो गए। सहज होकर के खिड़की में से निकल करके बाहर और सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप जाकर के कोने में बैठ गए और वहां बैठे बैठे सूरदास जी को सुन रहे हैं। क्या गा रहे हैं सूरदास? ठाकुर जी अकेले जाते थे, श्री जी को संग लेके नहीं जाते थे। राधा रानी वहीं रह जाती कक्ष में। एक दिन ठाकुर जी निकलने लगे, सो श्री जी ने पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? ठाकुर जी कहीं ना जा रहा हो, ऐसे ही जा रहा हूं डोलवे ने। बोले मैं हूं, चलूंगी संग में। श्री जी ठाकुर जी बोले नहीं आप रहने दो, आप काहे को श्रम करो, आप तो विराजो मंदिर में, मैं आऊं ना अभी। श्री जी बोले नहीं नहीं हमको संग लेकर चलो। ठाकुर जी बोले तो चलो। श्री जी को संग लेकर के ठाकुर जी पहुंच गए। बस बोले चुप रही हो, कछु बोलियो मत। बोले हाँ। कुटिया में जाकर के सूरदास जी के कुटिया में दोनों श्री जी और ठाकुर जी दोनों बैठ गए और चुपचाप बैठ करके सुन रहे हैं सूरदास जी को। सूरदास जी पद गा रहे हैं। इतने में ही सूरदास जी को पता नहीं क्या हुआ, अपनी लठिया उठाई, आंख तो थी नहीं उनकी, ऐसे चलने लगे आगे मार्ग देख करके। सूरदास जी जाने लगे। ठाकुर जी इतने में बोले श्री जी चलो वापस मंदिर चलें, अब सूरदास गए हम भी चलें। श्री जी बोली अरे बेचारे इन पे आंख नहीं है, नहीं थोड़ी दूर तक संग चलें, कहीं बेचारे गिर नहीं जाएं। ठाकुर जी बोले यही मारे आपको नहीं ला रहा हूं मैं संग में, नेक में दया आ जाए आपको। अरे सूरदास आज को थोड़े ये जन्म कब ते जी रहो बेचारो, अपने आप कर ले अपनो ध्यान। श्री जी बोली ना मुंह से ना देखो जा रहा हूं, मैं तो संग जाऊंगी आके, पहले जहां जा रहा हूं वहां तक याकू पहुंचा के आऊंगी तब चलूंगी। ठाकुर जी बोले इसीलिए नहीं लाता हूं आपको संग में, अब चलो। अब आगे आगे सूरदास, पीछे पीछे ठाकुर जी और श्री जी दोनों चल रहे हैं। इतने में ही आगे एक विशाल गड्ढा, जैसे ही सूरदास जी उसमें उसके पास जाने लगे, श्री जी दौड़ी पकड़ने के लिए। ठाकुर जी ने श्री जी को पकड़ो, नहीं पकड़ो नहीं, जान दो। बोले कैसे निष्ठुर हो आप, वो बेचारो गड्ढे में गिर रहा है। इतने में सूरदास गिर गए। श्री जी बोली नहीं इनको बाहर निकालो पहले। ठाकुर जी बोले अरे निकल जाएगा अपने आप ही, काय को आपको इतनी चिंता। श्री जी बोली या तो या को बाहर निकालो, नहीं तो आज शाम को मंदिर खुलेगा तो मैं गुसाई जी को बता दूंगी आप रोज चुप चुप के भाग जाते हो। आप में कुछ ज्यादा ही करुणा है श्री जी, इतनी दया में या संसार में रहना पाएंगे। अरे भक्तन को कछु अपने चरणन पे उचलन दे करो। श्री जी बोली अच्छा ठीक है, बस आज रक्षा कर दो सूरदास की, फिर मत करियो, बस या को या गड्ढा से बाहर निकालो। ठाकुर जी बोले ठीक है आओ। ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरिया खोदी और ऊपर से बोले बाबा। सूरदास बोले हाँ भैया कौन है भैया, नेक मुंह को बाहर निकाल दो, मेरी आंख ना आए मैं या गड्ढा में गिर गऊं। ठाकुर जी बोले हाँ मैं निकाल रहा हूं बाबा, मैंने अपना पटका फेंको नीचे, आप आकू पकड़ो, जैसे पकड़ोगे मैं ऊपर खींच लूंगा। सूरदास जी ने जैसे पटका पकड़ा, सो पटका में से इत्र की सुगंधी सूरदास को आई और ये वही सुगंधी थी जो आज राजभोग में गुसाई जी ने ठाकुर जी को पधराई थी। सूरदास जी तो समझ गए, बोले ओहो, स्वर सुनकर के लग रहा था कि कोई साधारण बालक नहीं है, पर अब सुगंधी से तो पूर्ण रूपेण मोहर लग गई कि ठाकुर जी आए हैं। अब यहां ठाकुर जी पटका से सूरदास जी को खींच रहे हैं, ठाकुर जी को श्री जी खींच रही हैं। ये भक्ति की प्रधानता है बंधुओं, कि भक्त लाल जी के पीछे ना है, लाल जी भक्त के पीछे है। पटका पकड़ के सूरदास बाहर आए। सूरदास बोले लाला आज तो पे समय है, आज या को हाथ न करके भागन मत दे। सूरदास जैसे ही बाहर आए, बाहर आकर के उनने ऐसा नाटक किया कि जैसे उनको ठोकर लगी हो, और ठोकर लग के गिरवे वारे ठाकुर जी पे। ठाकुर जी तो हट गए, श्री जी के चरणन में जाके गिरे, सोई दोनों पांव पकड़ लिए। अब श्री जी के जैसे ही पांव पकड़े, श्री जी पीछे को हटी तो श्री जी को एक नूपुर सूरदास के हाथ में रह गया। सूरदास ने चुपचाप छुपा के धर लियो। ठाकुर जी बोले अरे भैया भले पधारे भैया, कौन लाला आयो, कौन आयो मेरी रक्षा करवे। ठाकुर जी बोले हाँ भैया मैं पास के गांव का हूं बाबा, अब चलू मैया बुला रही है। श्री जी को हाथ पकड़ो, बोले चलो अब जल्दी मंदिर में। श्री जी जैसी चलन लगी, श्री जी बोली एक नूपुर की आवाज आ रही है, दूसरे की आन आ रही, नीचे देखो तो एक नूपुर है ही ना। श्री जी बोली मेरो नूपुर रह गया, वा को लेके आओ। ठाकुर जी बोले मैं दूसरा बनवा दूंगा, अब चलें। नहीं दूसरों नहीं, मुझको तो वही चाहिए, वही बारो चाहिए। ठाकुर जी बोले मैं कहां फंस गो आज, मैं यही मारे ना लाऊंगा आपको संग में। अब मां मंदिर खुलवे को समय, नहीं पहुंचेंगे तो गुसाई जी अलग नाराज होंगे। ठाकुर जी लौट करके आए, बोले बाबा। सूरदास बोले हाँ भैया कौन है।
अरे मैं ही हूं, वो अभी अभी आपको निकाल के गए हो। सूरदास बोले कहो। बोले बाबा मेरे संग मेरी एक सखी आई, बाको एक नूपुर गिर गो, आपने देखो। सूरदास बोले देख तो गड्ढा में ही ना गिर तो लाला, देखे तो मोह है ना। बोले नहीं नहीं, आपने कहीं आपको मिल गो हो, आपने धल लिया हो। सूरदास बोले एक नूपुर है तो सही मेरे पास, जैसे नूपुर दिखा। ठाकुर जी बोले हाँ जाइए जाइए बाबा दे दो। सूरदास ने छुपा लियो। बोले मैं कैसे मानू जे तुम्हारो ही है। अरे बाबा अभी तो आयो मैं आपकी रक्षा करवे, मेरे संग सखी आई, बाकी पामते गिर गो है, मेरो ही है, दे दो। सूरदास बोले कहीं मैंने आपको दे दियो, फिर कोई आ गयो वाने कही कि मैंने रक्षा करी, वो नूपुर तो मेरी सखी को, तो मैं तो असमंजस में पड़ जाऊंगा। पहले साबित करो कि आपको है। ठाकुर जी बोले कैसे साबित करूं। बोले एक मेरे पास है, एक आपके पास होगा। बोले हाँ, तो वाह की पहचान कराए दो, और देख मैं सकूं ना हूं तो यहां हमारे स्पर्श करवाए दो, एक बार जैसे मैं स्पर्श कर लूंगा सो नूपुर दे दूंगा। अब यहां श्री जी भी समझ गई कि सूरदास को पता तो चल गया है, और ठाकुर जी भी जान तो गए। श्री जी बोली लो बाबा स्पर्श करके देखो, मैंने एक पाम में पहन रखो है। ठाकुर जी हाथ खींच रहे हैं, बोले श्री जी चलो जी, बाबा पकड़ लेगो अभी, और जाने पकड़ लिए तो मंदिर ना पहुंच पाएंगे। श्री बोली तुम बोलते रहो ऐसे। लो बाबा मैंने पाम में पहन रखो, देखो। जैसे सूरदास ने स्पर्श करके देखो, बोले हाँ पहचान है कि, लाओ दूसरा चरण दो मैं पहनाऊं। जैसे ही दूसरे चरण में पहनाने लगे, पहनाते ही सूरदास जी ने दोनों चरण पकड़ लिए। बोले अब नहीं जाओगे, अब तो मुंह पे कृपा करो, मुंह पे आशीर्वाद दो, मैं समझ गऊं जान गऊं, आज लाडली लाल दोनों पधारे हो, आज ऐसे नहीं जान दूंगा, अब तो मैंने पकड़ लिए आप दोनों। श्री जी के चरण पकड़ लिए महाराज। ठाकुर जी हाथ जोड़ने लगे, सूरदास तेरे पाम परूं भैया, जान दे, गुसाई जी बहुत नाराज होंगे। बोले ऐसे नहीं हो, कैसे जान देगो। बोले आज दोनों युगल पधारे हो, कृपा करो, नेत्र प्रदान करो, आपके दर्शन करना चाहूं। श्री जी ने तुरंत सूरदास जी के नेत्रन पे हाथ फेर दिए। जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। युगल सरकार के दर्शन कर लिए। किशोरी जी और ठाकुर जी को मंगल रूप देख करके सूरदास जी बलैया ले रहे हैं। श्री जी बोली बाबा अब जाएं। बोले कृपा कर जाओ। बोले कहा जो नेत्र दिए अब इनको वापस ले जाओ अपने संगे, मुंह को फिर से अंधो बना जाओ। ठाकुर जी बोले क्यों। बोले अब आप दोनों विराज गए हो नेत्रन में, अब संसार ना देखनो, सदा इन नेत्रन में युगल सरकार विराजे रहे, बस अब पुनश्च मुंह को अंधो ही बनाए दो। ऐसे सूरदास